then concept class description, association analysis, classification and prediction, cluster analysis, outlier analysis, evolution analysis, classification of data mining system, major issues in data mining. ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेटा माइनिंग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे. ठीक है, डेटा का मतलब तो हम लोग को पता है. ठीक है, कि डेटा क्या होता है. ठीक है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन. ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं. जैसे रॉ डेटा होता है. ठीक है, और प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन होता है. इंफॉर्मेशन जो होता है वो प्रोसेस्ड होता है. रॉ डेटा मतलब जैसे मैं अगर ऐसा बोलता हूँ कि न्यू दिल्ली इंडिया. ठीक है, तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है. लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ कि न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो ये प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन है. ठीक है, तो ये तो हो गया डेटा के बारे में. माइनिंग क्या है. ठीक है, माइनिंग जैसे हम लोग हिंदी में इसको बोलते हैं खनन. ठीक है, माइंस होता है. ठीक है, माइंस में माइनिंग होता है मतलब खोदना. ठीक है, जैसे कोई मेटल है उसका माइनिंग हो रहा है. ठीक है, तो खोदना. ठीक है, और मतलब माइंस से फिर एक्सट्रैक्शन करना, चीजों को एक्सट्रैक्ट करना. ठीक है, खोद के निकाल लाना, यही चीज को माइनिंग बोलते हैं. तो डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज. ठीक है, क्या एक्सट्रैक्ट करना है. नॉलेज और इनसाइट्स. इनसाइट्स मतलब कि डेटा को देख के मेरे को क्या समझ में आ रहा है. ठीक है, सपोज एक डेटा है मेरे पास इंडियन मतलब इंडिया का पॉपुलेशन का. ठीक है, एंड उसमें मतलब इंडिया पॉपुलेशन में उसमें सपोज कोविड का डेटा है. ठीक है, कि कितना जन कोविड वैक्सीन लिया नहीं लिया. ठीक है, कितना जन का कोविड से डेथ हुआ, कितना जन कोविड से रिकवर कर गया. ठीक है, तो ये सब डेटा देख के हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि मेन जो मेन जिसमें कोविड में मेन जिन लोगों का डेथ हुआ. ठीक है, तो वो मोस्टली एजेड लोगों का ज्यादा डेथ हुआ. यंग एज का भी डेथ हुआ है, यंग एज के लोगों का भी डेथ हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा एजेड लोगों का डेथ हुआ है. ठीक है, तो ये जो से इनसाइट हमको मिल रहा है. फिर हम क्या देख रहे हैं कि जिन लोग वैक्सीन नहीं लिया उन लोगों का डेथ ज्यादा हुआ है. ठीक है, वैक्सीन लेने वाला का डेथ कम हुआ है या नहीं हुआ है. ठीक है, तो ये जो इनसाइट हम लोग निकालते हैं, एक्सट्रैक्टिंग नॉलेज और इनसाइट फ्रॉम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूजिंग वेरियस स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स. ठीक है, वेरियस स्टैटिस्टिकल मतलब स्टैटिस्टिकल मतलब स्टैटिस्टिक्स जिसमें यूज होता है. ठीक है, स्टैटिस्टिकल एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक. कंप्यूटेशनल मतलब स्टैटिस्टिकल मतलब स्टैटिस्टिक्स जो कॉन्सेप्ट है. ठीक है, स्टैटिस्टिक्स का यूज हो रहा है, एंड कंप्यूटेशन मतलब कंप्यूटर का यूज जहां हो रहा है. ठीक है, द डेटा कैन बी स्ट्रक्चर्ड. ठीक है, स्ट्रक्चर मतलब एक प्रॉपर फॉर्मेट में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में. सेमी स्ट्रक्चर्ड. ठीक है, मतलब आधा स्ट्रक्चर्ड है. ठीक है, और अनस्ट्रक्चर्ड या कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, ऐसे ही रैंडमली कुछ भी डेटा है. And can be stored in various forms such as databases, data warehouses, and data lakes. The primary goal of data mining is to discover hidden pattern. ठीक है, मेन जो डेटा माइनिंग का जो गोल है वो क्या है कि डेटा में से कुछ हिडन पैटर्न को निकालना. ठीक है, कि डेटा क्या कह रहा है. ठीक है, डेटा से वो डेटा जो है हम लोग के पास उसको एक्सट्रैक्ट किए, उससे हमको क्या समझ में आ रहा है, क्या कंक्लूजन निकल के आ रहा है, क्या पैटर्न है. ठीक है, जैसे मैं बोला कि मोस्टली हम लोग जब डेथ ये देख रहे हैं तो मोस्टली एज वाइज अगर डेथ का देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि मोस्टली जो डेथ हो रहा है वो 50 से ऊपर का लोग का ही. जैसे जैसे एज बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रिस्क इंक्रीज होते जा रहा है, एंड वैसे वैसे डेथ होते जा रहा है. ठीक है, discover hidden pattern and relationship in the data that can be used to make informed decisions or prediction. ठीक है, informed decisions मतलब जो डिसीजन मतलब डिसीजंस को इन्फॉर्म कर रहा है कि ये डिसीजन ही होना चाहिए. ठीक है, तो जैसे ये वाला जो था, ये वाला डेटा जो था कि मतलब सबसे ज्यादा कोविड में डेथ एजेड लोगों का हो रहा है. ठीक है, जितना ज्यादा एज उतना ज्यादा रिस्क, उतना ज्यादा डेथ हो रहा है. तो इससे गवर्नमेंट क्या डिसीजन लिया था जब कोविड का वैक्सीन आया था. ठीक है, नया नया कोविड का वैक्सीन आया था तो आप लोग देखेंगे सबसे पहले एजेड लोगों को दिया गया. ठीक है,
या सबसे पहले जो मतलब मेडिकल स्टाफ या मेडिकल हेल्थ वर्कर्स जो हैं उनको दिया गया। तो गवर्नमेंट एक इन्फॉर्म डिसीजन लिया, ठीक है, डेटा से कि हाँ अगर इस तरह से है तो फिर सबसे पहले मतलब जो रिस्क ग्रुप्स है उसी को देना है, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स एक्सप्लोरिंग द डेटा यूजिंग वेरियस टेक्निक्स। तो डिफरेंट टेक्निक्स है, ये सब टेक्निक्स क्या होता है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस जानना है, ठीक है। क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन एनालिसिस, एसोसिएशन रूल, एक मिनट, तो क्लस्टरिंग, classification, regression analysis, association rule mining, and anomaly detection. Data mining has a wide range of applications, ठीक है, wide range of applications है अक्रॉस इंडस्ट्रीज। कहाँ कहाँ यूज होता है आज के डेट में देखा है तो डेटा माइनिंग का यहाँ जो लिखा हुआ है उससे भी बड़ा स्कोप है, बहुत ज्यादा, मतलब उसका वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन है। तो वेरियस इंडस्ट्रीज, मार्केटिंग, ठीक है, कि किस ग्रुप का, किस एज ग्रुप का लोग किस टाइप का प्रोडक्ट्स पसंद कर रहा है, ठीक है, या पसंदीदा ब्रांड किस है, यंगस्टर्स का पसंदीदा ब्रांड कौन सा है, पसंदीदा प्रोडक्ट कौन सा है, या क्या क्या फीचर्स चाहिए, ठीक है। जैसे अगर सपोज सिंपली एक फोन कंपनी ही है, ठीक है, फोन कंपनी अलग अलग सेगमेंट्स में अलग अलग फोन्स मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है। तो अगर सपोज यंगस्टर्स मतलब 17-18 साल, 16-18 साल का बच्चा लोगों को अगर स्मार्टफोन बेच रहा है कॉलेज गोइंग, तो वो लोग क्या देखेगा कि ये लोगों को किस टाइप का फोन चाहिए जो कि मतलब रिलैक्सेशन के लिए, गेमिंग फोन से वो लोगों के एज ग्रुप में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो मार्केटिंग, ठीक है, मार्केटिंग इस तरह से डेटा माइनिंग से ही ये डिसीजंस लेता है कि अच्छा मतलब अगर मेरे को उस एज ग्रुप के लिए फोन लॉन्च करना है तो फिर उसमें गेमिंग के लिए अच्छा प्रोसेसर, अच्छा रैम एंड ये सब चीज होना चाहिए, इंक्लूडिंग मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस तो इम्पोर्टेंट है ही, ठीक है। डेटा माइनिंग हम लोग जैसे स्टॉक्स इसमें इन्वेस्ट करते हैं लोग, ठीक है, तो डेटा माइनिंग हम लोग को प्रिडिक्ट करके देता है कि हाँ ये स्टॉक का दाम बढ़ सकता है, बढ़ने वाला है, इसमें डालना चाहिए, इसमें नहीं डालना चाहिए, इसमें लॉस होगा। हेल्थ केयर, ठीक है, हेल्थ केयर में तो बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे मैं अभी कोविड का एग्जाम्पल दिया, ठीक है, किस तरह से हेल्थ केयर में डिसीजंस लेना है कि मतलब ये पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री है, ठीक है, उसको किस तरह का इलाज देना सही होगा, ठीक है, ये ऑपरेशन अगर है तो ऑपरेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या इस ये पर्टिकुलर सपोज कैंसर पेशेंट्स है तो केमोथेरेपी किस मतलब कौन किस टाइप का पेशेंट्स केमोथेरेपी को ले पाएगा, केमोथेरेपी से ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो ये सारा कुछ, ठीक है, ये सारा कुछ ये डेटा ही, मतलब डेटा से ही हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, डेटा सेट से ही हम लेते हैं, ठीक है। एंड टेलीकम्युनिकेशन में भी यूज होता है। मार्केटिंग, कस्टमर सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, मार्केटिंग कैंपेन्स, हेल्थ केयर में रिस्क फैक्टर फॉर डिजीजेज, डेवलप पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स, ठीक है। However, data mining also raises ethical and privacy concerns, ठीक है। डेटा माइनिंग का सिर्फ यहीं तक नहीं है, एथिकल एंड प्राइवेसी कंसर्न्स भी रेज करता है, ठीक है, पर्टिकुलरली व्हेन इट इन्वॉल्व्स पर्सनल और सेंसिटिव डेटा। पर्सनल एंड सेंसिटिव डेटा जब इन्वॉल्व होता है, इट इज इंपॉर्टेंट टू इंश्योर दैट डेटा माइनिंग इज कंडक्टेड ethically and with appropriate safeguards in place to protect the privacy of individuals and prevent misuse of their data, ठीक है। safeguard and protect privacy of individuals and prevent misuse of data, ठीक है। अ, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन डेटा माइनिंग, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे। माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, जैसे मैं बताया कि एक्सट्रैक्ट करना कुछ, उसी को क्या बोलते हैं, माइनिंग। In the context of computer science, data mining can be referred to as knowledge mining. Okay.
डेटा जो है ना, डेटा तो क्या है, डेटा कुछ प्रोसेस इंफॉर्मेशन है या रॉ फैक्ट्स एंड फिगर है, इससे कुछ डिसीजन लेना, इससे कुछ नॉलेज एक्सट्रैक्ट करना, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं डेटा माइनिंग। ठीक है, मेरे पास सपोज अभी एक मिनट, जैसे मैं कोविड का ये खोलता हूँ, ठीक है, कोविड इंडिया का भी था, एमओएच हेल्थ। हाँ, तो डेटा नहीं दिख रहा है, एक मिनट। यहाँ तो उस तरह का भी नहीं दिखता है, वही मैं खोज रहा हूँ, एक मिनट। एक मिनट। जैसे ये हम लोग को एक पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का साइट है, ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे लिखा हुआ है कि आज आज का डेटा है कि आज रजिस्ट्रेशन कितना हुआ, 291, ठीक है। उसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि वैक्सीनेशंस कितना हुआ, 7, पार्शियली वैक्सीनेटेड 1, फुल्ली वैक्सीनेटेड कितने लोग हैं, 3 जन, ठीक है, आज का। फिर 12 से 14 साल में कोई वैक्सीन लिया, नहीं। 15 से 17 साल में लिया, नहीं। 18 से 59 ईयर्स में प्रिकॉशन डोज 3 लिया, ठीक है। 60 प्लस कोई प्रिकॉशन डोज नहीं लिया, ठीक है। तो साइट कितना, साइट्स अभी अभी वैक्सीनेशन का ये है, ठीक है। आज का जो है बाय एज देखना है या बाय डोज देखना है, ठीक है। ये वाला जो ग्राफ है, ठीक है, रूरल अर्बन, ये सारा चीज, ठीक है। तो इस तरह का जो डेटा है, ये तो अपने आप में डेटा है, ठीक है, लेकिन इससे हमको क्या समझ में आ रहा है कि अभी ये डेटा देख के हमको ये समझ में आ रहा है कि मतलब लोगों में वैक्सीन के प्रति जो रुझान था, ठीक है, वो बहुत कम हो गया। आजकल लोग कम वैक्सीन ले रहे हैं। पहले यही आज से 2 साल पहले का अगर हम देखें या 3 साल पहले का देखें, तो मतलब लोगों में बहुत ज्यादा क्रेज था कि वैक्सीन लेना है, वैक्सीन लेना है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये डेटा से हमको ये समझ में आ रहा है कि वैक्सीन लेने का क्रेज खत्म हो गया है। एक का दुक्का कहीं पे कुछ वैक्सीन कोई ले रहा है तो ले रहा है, नहीं भी ले रहा है, ठीक है। तो इस तरह से, है ना। तो in general terms, mining is a process of extraction in context of computer science. Data mining can be referred to as knowledge mining from data, knowledge extraction, data pattern analysis, data archaeology, and data dredging. There are other kinds of data like semi-structured or unstructured data, which includes spatial data, space related, multimedia data, text data, web data, which requires different methodologies for data mining. Data mining is the process of extracting valuable information and insight from large data sets. ठीक है, तो लार्ज डेटा सेट से वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन और इनसाइट्स को एक्सट्रैक्ट करने को ही क्या बोलते हैं, डेटा माइनिंग। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो अभी मतलब डेटा माइनिंग तो एक अलग डोमेन है, एक सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें वेरियस टेक्निक्स क्या क्या यूज होता है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ठीक है। फिर क्या है, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में बहुत सारा एल्गोरिदम्स होता है, वो एल्गोरिदम्स का मदद से हम लोग डेटा माइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। एंड डेटाबेस मैनेजमेंट, टू डिस्कवर पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप इन डेटा, ठीक है। और प्रिडिक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि
जैसे स्टॉक मार्केट में डेटा मशीन लर्निंग या डेटा साइंस है करके, स्टॉक मार्केट में स्टॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये प्रिडिक्शंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो डेटा माइनिंग कैन बी अप्लाइड इन अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स, ठीक है, इंक्लूडिंग बिजनेस। ये सब तो हम लोग कर लिए थे। एनालाइज कस्टमर डेटा, आइडेंटिफाई पैटर्न इन पेशेंट्स डेटा टू इन्फॉर्म ट्रीटमेंट डिसीजंस। पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री, आजकल जनरली डॉक्टर्स लोग, पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर बोलता है कि पेशेंट का मेडिकल हिस्ट्री चाहिए, ठीक है। तो क्यों चाहिए? ताकि आइडेंटिफाई पैटर्न इन पेशेंट्स डेटा, पेशेंट डेटा में जो भी पैटर्न है उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसमें इन्फॉर्म ट्रीटमेंट डिसीजंस, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए ये डिसीजंस ले सके, ठीक है। एंड इम्प्रूव पेशेंट्स आउटकम। डेटा माइनिंग कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सट्रैक्ट इनसाइट फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कौन सा होता है? टेक्स्ट और इमेजेस, यूजिंग टेक्निक सच एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन, ठीक है। तो ये सब अलग अलग सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें क्या रिलेशनशिप है वो मैं थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करता हूँ, 1 मिनट। एक मिनट। देखिए जैसे ये डेटा साइंस है, ठीक है। डेटा साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। फिर मशीन लर्निंग, डेटा मशीन, कुछ कुछ डेटा साइंस के अंदर आता है डेटा माइनिंग, ठीक है। और ये पूरा डेटा साइंस किसके अंदर आता है? कंप्यूटर साइंस। एंड डेटा माइनिंग में कुछ पार्ट मशीन लर्निंग का भी होता है, मशीन लर्निंग में कुछ पार्ट डेटा माइनिंग का होता है, कुछ पार्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का होता है, ठीक है। तो ये उसका रिलेशनशिप है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। तो डेटा माइनिंग, तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, ये सब एआई के अंदर ही आता है बेसिकली। तो हम लोग जो बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन डेटा माइनिंग, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा है, ठीक है। तो माइनिंग मल्टीमीडिया डेटा, मल्टीमीडिया डेटा ऑब्जेक्ट्स इंक्लूड इमेज डेटा, वीडियो डेटा, ऑडियो डेटा, वेबसाइट, हाइपरलिंक एंड लिंकेजेस। Multimedia data mining tries to find out interesting pattern from multimedia database, processing of the digital data and perform tasks like image processing, image classification, video and audio data mining, and pattern recognition. Okay. सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? 1 मिनट। ओके। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डेटा, हम लोग क्या क्या टाइप्स ऑफ डेटा का माइनिंग यहाँ करते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया तो पता है, डेटा, वीडियो, ऑडियो, ठीक है, हाइपरलिंक, लिंक, ये सब कुछ क्या होता है? मल्टीमीडिया, ठीक है। इमेज प्रोसेसिंग, इमेज क्लासिफिकेशन, ऑडियो डेटा माइनिंग, पैटर्न रिकॉग्निशन। Multimedia data mining is becoming the most interesting research area because of the most of the social media platform. Twitter, Facebook data can be analyzed through this and derive interesting trends and patterns. Mining web data, ठीक है। Web mining is essential to discover crucial pattern and knowledge from the web. Okay. Web mining is done to understand the contents of web pages, unique user of the website, unique hypertext link, web page relevance, web page content summaries, time that the user spent on particular website. माइनिंग टेक्स्ट डेटा, टेक्स्ट माइनिंग, ठीक है। डेटा माइनिंग मतलब सब फील्ड है। टेक्स्ट माइनिंग किसका? डेटा माइनिंग का, मशीन लर्निंग का। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होता है ना, जैसे हम लोग गूगल में सर्च, मतलब कुछ बोलते हैं सर्च का हो जाता है, ठीक है। तो ये वाला जो है ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर आता है, ठीक है। कि हम जो बोल रहे हैं, लैंग्वेज, लैंग्वेज को प्रोसेस करना, या टेक्स्ट टू स्पीच जो है, ठीक है, टेक्स्ट में हम दे रहे हैं, वो उसमें ऑडियो निकाल के दे रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ आता है एनएलपी में, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन
stored as news article, technical paper, book, email messages. Text mining help us to retrieve high quality information. Sentiment analysis, document summarization, text categorization, text clustering. ठीक है. NLP technique, language modeling. In order to perform text mining, we need to pre-process the text by applying technique of stemming and lemmatization in order to convert the textual data into data vectors. फिर spatio-temporal data या spatio-temporal data, स्पेस एंड टाइम. ठीक है. जैसे कि स्पेस या टाइम, जैसे हम लोग टाइम का अगर बात करें तो कोई एक रॉक का फीचर, ठीक है, कितना साल पुराना है, ठीक है, जैसे कार्बन डेटिंग में सब टेक्निक्स यूज होता है. तो एज ऑफ द रॉक्स डिटरमाइन करना या वैल्यू ऑफ द लैंड, ठीक है. जैसे अभी पर्टिकुलर कोई गांव में, ठीक है, या सपोज यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हाईवे में रोड बन रहा है, तो हम लोग क्या देखें, जैसे ही हाईवे में रोड बनना शुरू हो गया ना, मतलब रोड अच्छा होना शुरू हो गया ना, तो हाईवे के आसपास जो लैंड सब था उसका प्राइस एकदम भाग गया, एकदम इंक्रीज हो गया. ठीक है. और सब एकदम जल्दी जल्दी बिक गया. ठीक है, मतलब सब मुंह मांगा रेट से सबका मतलब मिल गया. तो क्यों? ठीक है, क्योंकि लोगों को पता है कि अब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है. ठीक है, तो लोग इससे आना जाना होगा, ये रास्ता से, मतलब ट्रैफिक बढ़ेगा, लोगों का आवाजाही बढ़ेगा. ठीक है, तो बिजनेस पर्पस के लिए भी इंक्रीज हो सकता है. ठीक है. एज ऑफ रॉक्स, वेदर पैटर्न्स. ठीक है, जैसे क्या होता है कि जो हम लोग का मौसम विभाग होता है, बेस्ड ऑन द डेटा ही वो अलर्ट जारी करता है ना, कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने वाला है, घर से नहीं निकलिए, लू चलने वाला है, घर से नहीं निकलिए. ठीक है, तो ये सब कुछ एज ऑफ रॉक, प्रीशियस स्टोन, प्रिडिक्ट द वेदर पैटर्न्स, ये सब चीज बेस्ड ऑन डेटा ही प्रिडिक्ट होता है. Spatio-temporal data mining has many practical applications like GPS in mobile phone, timers, internet-based map service, weather service, satellite, RFID sensor. Mining data streams. Stream data is the data that can change dynamically, and it is noisy, inconsistent, which contains multi-dimensional feature of different data types. So this data is stored in NoSQL database system. The volume of the stream data is very high, and this is the challenging for effective mining of stream data. ठीक है. There are several different types of data mining. क्या क्या है वो देखते हैं. Association rule learning. ठीक है. Pattern of association. ठीक है, अब क्या होता है एसोसिएशन, हम लोग देखेंगे एसोसिएशन रूल. जैसे एग्जांपल्स थोड़ा थोड़ा देखते हैं. ठीक है, क्या क्या है. जैसे मार्केट बास्केट एनालिसिस. ठीक है, मार्केट बास्केट एनालिसिस मतलब क्या, हम लोग क्या देखते हैं, जैसे जो जोमेटो वाला है, ठीक है, अगर आप अपना रिकॉर्ड देखेंगे जोमेटो में कि मैंने कब क्या ऑर्डर किया है, तो ना एक पैटर्न निकल के आएगा. ठीक है, पैटर्न निकल के आएगा. क्या पैटर्न? कि सपोज किसी को पिज्जा खाना बहुत पसंद है, ठीक है, तो जोमेटो देखेगा कि पूरा साल भर में हर महीने ही वो एटलीस्ट 5 बार 6 बार पिज्जा मंगाता है. ठीक है, तो जोमेटो उसको सजेस्ट कर सकता है ना नेक्स्ट टाइम कि इस टाइप का दुकान है, यहाँ पे ज्यादा अच्छा पिज्जा मिलेगा. ठीक है, या फूड हैबिट्स के हिसाब से, जैसे जब सावन चल रहा था, ठीक है, तो हम लोग मतलब देख रहे थे क्या कि नॉनवेज ऑर्डर्स जो है, नॉनवेज खाने वाला का संख्या बहुत कम हो गया था. ठीक है, तो फिर दुकानदार लोग जो है, जो लोग नॉनवेज खाना बनाता है, वो लोग भी नॉनवेज खाना बनाना कम कर दिया था. ठीक है, तो ये किस किस चीज से हो रहा है? बेस्ड ऑन डेटा. ठीक है, डेटा से ही, डेटा का एसोसिएशन से ही वो इस तरह का डिसीजन ले सकता है. 3 टाइप्स ऑफ एसोसिएशन रूल क्या क्या है? मल्टी लेवल एसोसिएशन रूल. ठीक है, मल्टीपल लेवल्स पर एसोसिएशन. क्वांटिटेटिव एसोसिएशन रूल. मल्टी डायमेंशनल एसोसिएशन रूल. Multi-dimensional association rule. Clustering. This type of data mining involves grouping similar data points together into cluster based on certain characteristics or features. Clustering is used to identify patterns in data and to discover hidden structures or group in data. Different types of clustering methods क्या क्या है? Density based methods, ठीक है, मॉडल बेस्ड मेथड्स, पार्टीशनिंग मेथड्स, हायरार्किकल एग्लोमेरेटिव मेथड्स, ग्रिड बेस्ड मेथड. ये सब भी हम लोग क्लस्टरिंग धीरे धीरे सबको डिटेल्स में पढ़ेंगे. अभी जस्ट जानिए कि किस
कौन सा कितना टाइप्स ऑफ डेटा माइनिंग होता है। तो एक होता है एसोसिएशन रूल लर्निंग, ठीक है, उसमें एसोसिएशन रूल में मल्टी लेवल क्वांटिटेटिव मल्टी डायमेंशनल आता है, ठीक है। फिर क्लस्टरिंग मेथड, डेंसिटी बेस्ड, मॉडल बेस्ड, पार्टीशनिंग, हायरार्किकल, ग्रिड बेस्ड। फिर क्या है, क्लासिफिकेशन है, ठीक है, क्लासिफाई न्यू अनलेबल्ड डेटा, अनोमली डिटेक्शन, derive significantly from the norm such as detecting fraud or identifying outliers in a data set, regression, ठीक है, stock prices or weather patterns, sequential pattern mining, ठीक है, occur in specific order, time series analysis, ठीक है, weather stock prices, weather pattern, text mining, meaningful information from unstructured text data, graph mining, graph structured data. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन डेटा माइनिंग, ठीक है। टाइप्स ऑफ डेटा क्या क्या होता है वो थोड़ा देखते हैं, एक मिनट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन डेटा माइनिंग देखते हैं यहाँ पर। स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा इज हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड इजीली सर्चेबल, ठीक है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड है और इजीली सर्चेबल भी है। इट रिसाइड्स इन फिक्स्ड फील्ड्स विद इन रिकॉर्ड्स और फाइल्स, टिपिकल इन रिलेशनल डेटाबेसेस और स्प्रेडशीट्स। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या क्या है, ठीक है। स्ट्रक्चर डेटा जैसे ऑर्गेनाइज्ड है, सब चीज सर्च कर सकते हैं, फिक्स्ड फील्ड्स, रिलेशनल डेटाबेस, स्प्रेडशीट, ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट या स्ट्रक्चर मिसिंग करता है, मेकिंग इट मोर कम्प्लेक्स टू एनालाइज, ठीक है, बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है एनालाइज करना। एग्जाम्पल्स इंक्लूड मेल्स, सोशल मीडिया पोस्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो फाइल्स। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा do not conform to a rigid structure but contains tags or markers to separate data elements, ठीक है, उसमें टैग और मार्कर रहता है डेटा एलिमेंट्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। XML फाइल्स, JSON डॉक्यूमेंट्स। टाइम सीरीज डेटा, सीक्वेंस ऑफ डेटा पॉइंट्स कलेक्टेड और रिकॉर्डेड एट स्पेसिफिक टाइम इंटरवल्स। स्टॉक प्राइस, वेदर डेटा, सेंसर रीडिंग्स। स्पैशियल डेटा, फिजिकल लोकेशन एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन ज्योग्राफिक स्पेस, used in geographic information system, map, satellite image, location based service data. Graph data, nodes and edges used to network analysis, social network, citation network, communication network. Text data, ठीक है, written word, sentence, paragraph. Multimedia data, combination of text, audio, image and video. So understanding the different types of data and data mining is crucial for selecting the appropriate tools and techniques for analysis. Structured data is highly organized and easy to analyze. Unstructured and semi-structured data require more advanced processing. Recognizing the characteristics and application of each type of data, data mining practitioners can better extract valuable insight and drive informed decision making. ठीक है, FAQ related to types of data and data mining, ठीक है। FAQ देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या क्या है। How is spatial data used in data mining, ठीक है। स्पैशियल डेटा क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। स्पैशियल डेटा होता है फिजिकल लोकेशन एंड शेप ऑफ ऑब्जेक्ट इन ज्योग्राफिक स्पेस। इट इज यूज्ड इन GIS, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, for applications such as urban planning, environmental conservation and location based services. What type of data is analyzed in social network analysis? Social network analysis, graph data use होता है, relationship between entities with nodes and edges. Example include analyzing connection and interaction in social network, citation network and communication network. Why is text data important in data mining?
Text data is abundant and often contains valuable information. It is used in natural language processing, sentiment analysis, information retrieval. Analyzing text data can prove insight into customer opinion, trends, and pattern. How is multimedia data processed in data mining? Text, audio, images, video is complex, requires specialized tool for analysis. Okay. What challenges associated with analyzing unstructured data? Advanced processing techniques, natural language processing, machine learning, data pre-processing to extract meaningful information. How can different types of data be integrated for comprehensive analysis? Integrating different types of data involves using techniques such as data fusion, data integration, multimodal analysis, uh, gain a more comprehensive understanding of the data and uncover deeper insight. This often requires sophisticated tools and technology that can handle diverse data formats and perform cross-domain analysis. उसके बाद ये तो था FAQ, ठीक है। उसमें हम लोग देखे कि स्पेशल डेटा क्या होता है, लोकेशन से रिलेटेड जो डेटा होता है वही स्पेशल डेटा होता है। सोशल नेटवर्किंग में मतलब ग्राफ जो होता है, जैसे ग्राफ का नोड होता है उस तरह से। फिर टेक्स्ट डेटा डेटा माइनिंग में यूज होता है। टेक्स्ट डेटा मतलब NLP, उसको प्रोसेस करता है। मल्टीमीडिया डेटा, ऑडियो, इमेज, वीडियो, ये सब। एनालाइजिंग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ठीक है, NLP, मशीन लर्निंग, ये सब यूज होता है। उसके बाद रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशन का मतलब क्या होता है? जनरली एक टेबल, एक टेबल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रिलेशन। The relational database is a collection of information that organizes data in predefined relationship where data is stored in one or more tables of columns and row, making it easy to see and understand how different data structure relate to each other. Relationships are a logical connection between different tables established on the basis of interaction among these tables. Way of structuring information in table, rows, columns, ability to establish links, which makes it easy to understand and gain insight about the relationship between various data points. तो ये तो हम लोग बेसिकली डीबीएमएस के बारे में पढ़े हैं ना, डीबीएमएस में पिछला सेमेस्टर्स में। यस सर। हाँ, तो उसी से मतलब रिलेटेड ही है ये सब। EF कॉड, कॉड प्रपोजर, शिफ्ट डेटा मॉडल्स, स्प्रेडशीट, कुछ कुछ टर्म्स है, जैसे प्राइमरी की हो गया, which is a unique identifier of a row, and each row can be used to create relationship between different table using a foreign key, a reference to a primary key of another existing table. Say you have a customer table and an order table. हम लोग यहाँ देख रहे हैं कस्टमर टेबल में क्या है? कस्टमर आईडी है प्राइमरी की। ऑर्डर टेबल में कस्टमर आईडी फॉरेन की। Customer table contains data about the customer, customer ID, customer name, billing address, shipping address. Customer table, the customer ID is the primary key that uniquely identifies who the customer is in relational database. No other customer has the same customer ID. Order table में क्या क्या है? Order ID, customer ID, order date, shipping date, order status. थोड़ा सा ये तो जस्ट डीबीएमएस का पार्ट है कि क्या क्या एंटिटीज है, ठीक है। और रिलेशनशिप कैसे, जैसे जो प्राइमरी की कस्टमर टेबल में है वो ऑर्डर टेबल में क्या है? फॉरेन की है। ऑर्डर टेबल में ऑर्डर, अच्छा, ऑर्डर टेबल का प्राइमरी की क्या है? ऑर्डर आईडी। ऑर्डर डेट, शिपिंग डेट, ऑर्डर स्टेटस। प्राइमरी की इज टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक ऑर्डर, इज ऑर्डर आईडी। तो एक कनेक्शन ही है, कनेक्ट ही है ये जो इधर का जो कस्टमर आईडी जो यहाँ प्राइमरी की है और यहाँ फॉरेन की है, मतलब यहाँ होना चाहिए कस्टमर टेबल में वो चीज होना चाहिए। मतलब जो भी कस्टमर्स आईडी ऑर्डर टेबल में दिख रहा है वो कस्टमर आईडी और कस्टमर टेबल में वो चीज होना चाहिए।
Two tables are now related based on the shared customer ID, which means you can query both the tables to create formal report or use data for other application. तो यहाँ पे वही रिलेशनल RDBMS के बारे में ही लिखा हुआ है. So now that you have understood how relational database work, you can begin learning with examples. क्या क्या है? MySQL, PostgreSQL, फिर SQL Server, Oracle database. तो benefits of relational database क्या है? Intuitive way to represent data and allow easy access to related data points. Relational database are most commonly used by organizations that need to manage large amount of structured data. Many advantages to using relational database to manage and store your data. Flexibility, add, update, delete कर सकते हैं. ठीक है, तो ये flexibility है यहाँ. उसके बाद एसिड कंप्लायंस. एसिड का फुल फॉर्म क्या था? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी ना. तो एसिड प्रॉपर्टीज जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इसमें है एसिड प्रॉपर्टीज क्या इंश्योर करता है कि डेटा का वैलिडिटी है, एरर ना हो, फेलियर्स ना हो, कोई पोटेंशियल मिसहैप्स ना हो, इजी टू यूज, इजी टू रन complex queries, which enables even non-technical user to learn how to interact with the database. Collaboration, built-in locking prevents simultaneous access to data when it's being updated. Built-in security, data normalizations, design technique known as normalization that reduce data redundancy and improve data integrity. Data warehousing, database management system stores data in the form of table and uses an ER model, and the goal is ACID properties. Data warehouse is separate from DBMS. It stores huge amount of data. It is typically collected from multiple heterogeneous sources. अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डेटा वेयर हाउसिंग का. ठीक है, तो डेटा वेयर हाउस और डीबीएमएस में क्या फर्क है वो थोड़ा हम लोग देखते हैं. एक मिनट. एक मिनट. दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. तो डेटाबेस अगर हम लोग बात करें तो डीबीएमएस डेटाबेस क्या है? ऑपरेशनल ट्रांजैक्शनल प्रोसेसिंग. एक ऑपरेशन इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन होता है. डेटा वेयर हाउस जो होता है ना, वो एनालिटिकल प्रोसेसिंग के ऊपर बेस्ड होता है. ठीक है, तो डेटाबेस करंट एंड अप टू डेट डेटा रहता है. डेटाबेस में क्या होता है? एक करंट डेटा ही सिर्फ मेरे को मिलेगा. हम लोग क्या करते हैं एसक्यूएल सर्वर में जो डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने का टाइम, ठीक है, उसमें डेटा डालते हैं, फिर डेटा डिलीट करते हैं, फिर डेटा डालते हैं, फिर डेटा डिलीट करते हैं. तो करेंट एंड अप टू डेट डेटा ही हमको सिर्फ दिखता है. ठीक है, लेकिन डेटा वेयर हाउस में क्या होता है? हिस्टोरिकल डेटा ओवर टाइम वो हमको दिखता है. ठीक है, ओवर द इयर्स, यानी कि एक मेकिंग फ्यूचर प्रिडिक्शंस. ठीक है, बेसिकली बहुत ज्यादा ह्यूज वॉल्यूमिनस अमाउंट ऑफ डेटा रहता है डेटा वेयर हाउस में. ठीक है, कि मतलब ओवर द इयर्स हम डेटा को रख सकते हैं. ठीक है, और देखिए कोई भी चीज प्रिडिक्ट करने के लिए, ठीक है, कि हमको क्या चीज का जरूरत होता है? लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ डेटा. ठीक है, जैसे हम लोग क्या बात करते हैं कि एक छोटा सा बच्चा है 2 साल का, ठीक है, उसको जितना नॉलेज होगा, ठीक है, और एक 30 साल का इंसान है उसको जितना नॉलेज होगा, दोनों में बहुत फर्क होगा. ठीक है, तो 30 साल का आदमी को इतना नॉलेज क्यों होगा? क्योंकि वो इतना टाइम से इतना ज्यादा कुछ वो देखा है, उसके दिमाग में इतने सालों का इंफॉर्मेशन है, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इसीलिए उसका नॉलेज क्या है? ज्यादा होगा. ठीक है, छोटा बच्चा का नॉलेज कम रहेगा. तो इस तरह ज्यादा से ज्यादा डेटा मेरे पास अगर रहेगा तो हम बहुत अच्छे से एनालिसिस कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं.
डेटाबेस इज जनरली एप्लीकेशन स्पेसिफिक, ठीक है। एप्लीकेशन स्पेसिफिक मतलब डेटाबेस स्टोर्स रिलेटेड डेटा सच एज स्टूडेंट डिटेल्स इन अ स्कूल, ठीक है, स्टूडेंट डिटेल स्टोर करेगा। डेटा warehouse is integrated generally at the organizational level by combining data from different database, ठीक है। कंस्ट्रक्टिंग अ डेटाबेस इज नॉट सो एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है डेटाबेस को कंस्ट्रक्ट करना। कंस्ट्रक्टिंग अ डेटा वेयर हाउस कैन बी एक्सपेंसिव, डेटा वेयर हाउस को कंस्ट्रक्ट करना एक्सपेंसिव है। एग्जाम्पल एप्लीकेशंस ऑफ डेटा वेयर हाउसिंग, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, बेस्ड ऑन एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट्स related to members group location and store it in single central repository. Banking, most of the banks these days use warehouse to see spending patterns of customer, uh, uh, जैसे जो क्रेडिट कार्ड है, किस पर्टिकुलर शॉप में ज़्यादा क्रेडिट कार्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ जब तक डेटा नहीं रहेगा मेरे पास, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा नहीं रहेगा, वो तो हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। या बैंक आजकल बहुत सारा ऑफर्स देता है जैसे लोन का, ठीक है। सपोज बैंक ऐसा मतलब जो डेटा है ओवर द इयर्स देखता है कि सपोज कोई बिजनेसमैन है, उसको कार्स का बड़ा शौक है, हर साल नया कार लेता है, ठीक है। तो बैंक ना मतलब इस चीज को, ये डेटा को स्टडी करके नेक्स्ट ईयर उसको मतलब कार लोन के रिगार्डिंग ही ऑफर्स देगा, ठीक है। कार लोन्स के कि क्या क्या कार लोन्स हो सकते हैं उसके बारे में ही वो ऑफर देगा, ठीक है। Government use data warehouse to store and analyze tax payment which are used to detect tax theft. डेटा warehouse को गवर्नमेंट यूज करता है एनालाइज करने के लिए टैक्स पेमेंट का, ठीक है, कि कौन टैक्स दिया है, कौन बार बार टैक्स डिफॉल्टर हो रहा है, ठीक है, या कौन टैक्स पेमेंट बहुत रेगुलर है। तो इससे गवर्नमेंट भी मतलब ये चीज पता कर सकता है। फीचर्स ऑफ डेटा वेयरहाउसिंग, essential for modern data management, providing strong foundation for organization to consolidate and analyze data strategically. Centralized data repository, centralized repository for all enterprise data from various sources, transactional database, operational system, external sources. Data integration, data warehousing integrate data from different sources into single unified view, which can help in eliminating data silos and reducing data inconsistency. Historical data storage stores historical data which enables organization to analyze data trends over time, helps in identify pattern and anomalies in the data, which can be used to improve business performance. Query analysis capabilities that enable user to explore and analyze data in different ways. Data transformation, process of data transformation involves cleaning, filtering, formatting data from various sources to make it consistent and usable. Data mining provide data mining capabilities which enable organization to discover hidden pattern and relationship in their data. Data security, robust data security features, access control, डेटा इंक्रिप्शन, डेटा बैकअप, ठीक है। तो ये सारा चीज जो है फीचर्स है डेटा वेयर हाउसिंग का। एडवांटेजेस, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन ले सकते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस, provide strong operational insights from to the business intelligence. Historical analysis, past data, ठीक है, हमारे पास जितना पास्ट डेटा रहेगा उससे हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं क्या होता है। डेटा क्वालिटी, guarantees data quality and consistency for trustworthy reporting. Scalability, capable of managing massive data volumes and expanding to meet changing requirements. Effective queries made possible by an optimized structure. Cost reduction, can result in cost saving over time by reducing data management procedures and increasing overall efficiency, even when there are setup cost initially. Data security, security protocol to safeguard confidential information, guaranteeing the only authorized person are granted access to certain data. Disadvantages of data warehousing, क्या क्या है disadvantages? Cost, yeah. Complexity, data warehousing can be complex, ठीक है, data warehousing complex है. Business may need to hire specialized personnel to manage the system. Time consuming, building a data warehouse can take significant amount of time. Data integration challenge, data from different sources can be challenging to integrate, requiring significant effort to ensure consistency and accuracy. Data security can pose data security risk. Business must take measurement to protect sensitive data from unauthorized access or breaches.
इट्स एडवांटेज इन डेटा क्वालिटी, हिस्टोरिकल एनालिसिस, स्केलेबिलिटी। तो एक मिनट, इसका मैं ये पीडीएफ भेज देता हूँ, एक Okay, मिनट। sir. अच्छा, यहाँ पर हम लोग थोड़ा और डेटा वेयर हाउसिंग के बारे में देखते हैं। ठीक है, डेटा वेयर हाउस स्टोर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा टिपिकली कलेक्टेड फ्रॉम मल्टीपल हेट्रोजीनियस सोर्सेस। दिख रहा है ना स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Sources like file, DBMS. The goal is to produce statistical result that may help in decision making. ठीक है, तो डेटा वेयर हाउसिंग का प्रमुख उद्देश्य जो है वो क्या है? डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉलेज माइट वांट टू सी क्विक different results like how the placement of CS students has improved over the last 10 years in terms of salaries counts। ठीक है, तो ये अगर उसको देखना है तो कोई भी चीज देखने के लिए उसको क्या चीज का जरूरत है? डेटा का। इश्यूज अकर वाइल बिल्डिंग द वेयर हाउस। क्या क्या मतलब वेयर हाउस मतलब क्या होता है? जैसे एक स्टोर हाउस डेटा का। ठीक है, तो उसे वेयर हाउस क्या क्या इश्यूज होता है? इन अ सोर्स ड्रिवन आर्किटेक्चर फॉर गैदरिंग डेटा, द डेटा सोर्स माइट ट्रांसमिट न्यू इन्फॉर्मेशन, नया इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। और डेस्टिनेशन ड्रिवन आर्किटेक्चर में पीरियोडिकली सेंड्स रिक्वेस्ट फॉर न्यू डेटा। Unless updates at the source are replicated at the warehouse via two-phase commit, the warehouse will never be quite up to date with the sources. Two-phase commit is usually far too expensive to be an option, so data warehouse typically have slightly out of date data. That is, however, is usually not a problem for decision support system. DSS के लिए ये problem नहीं है। What schema to use? Schema मतलब क्या होता है? Data about data. Data sources that have been constructed independently are likely to have different schemas. In fact, they may even use different data models. Part of the task of warehouse is to perform schema integration and to convert data to the integrated schema before they are stored. Instead, they can be thought of as a materialized view of the data at the sources. Data transformation and cleansing. The task of correcting and pre-processing data is called data cleansing. ठीक है, data source often deliver data with numerous minor inconsistency which can be corrected. Names are often misspelled, addresses तो मेन
यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करें कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो कहाँ से डेटा लेना है, ठीक है। सोर्स ड्रिवन आर्किटेक्चर लेना है, डेस्टिनेशन ड्रिवन आर्किटेक्चर लेना है, कौन सा स्कीमा लेना है, ठीक है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड क्लींजिंग, द टास्क ऑफ करेक्टिंग एंड प्री प्रोसेसिंग डेटा इज कॉल्ड डेटा क्लींजिंग, ठीक है। डेटा क्लींजिंग मतलब एरोनियस कुछ अगर है, ठीक है, तो वो एरर्स को ठीक करना होगा, ठीक है, एरर्स को रिमूव करना होगा। जैसे अगर स्पेलिंग मिस्टेक है नाम में तो उसको तो ठीक करना होगा। एड्रेस में है स्ट्रीट, एरिया, सिटी नेम्स मिसस्पेल्ड, ठीक है, एड्रेस में भी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, उसको ठीक करना होगा। तो दिस कैन बी करेक्टेड टू अ रीजनेबल एक्सटेंट बाय कंसल्टिंग अ डेटाबेस ऑफ स्ट्रीट नेम्स और पोस्टल कोड, ठीक है। सपोज झारखंड में हम लोग क्या देखते हैं, झारखंड में कोई ऐसा सिटी का नाम देते हैं, सिटी है ही नहीं, मिसस्पेल्ड हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। जैसे जमशेदपुर का है तो बहुत जन टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, JAMSHEDUR, ठीक है, जमशेदपुर, तो ऐसा तो कोई सिटी है ही नहीं, ठीक है। तो क्लींजिंग का मतलब यही होता है, ये जो एरर कंडीशंस होता है उसको हम लोग हटाते हैं, ठीक है, मतलब उसको ठीक करते हैं बेसिकली, स्पेलिंग एंड ग्रामर जो भी है, जैसा भी है, जो भी approximate matching of data required for this task is referred to as fuzzy lookup. How to propagate update on relations, as the data sources must be propagated to the data warehouse, relations at a data warehouse exactly as the same as that of data source, okay. If they are not, problem of propagating update is basically the view maintenance problem. What data to summarize? The raw data generated by transaction processing system may be too large to store online, okay. However, we can answer many queries by maintaining just summary data obtained by aggregation on a relation, ठीक है। तो नीड ऑर्डिनरी डेटाबेस MB और GB चाहिए उसको, ठीक है, फॉर स्टोरिंग डेटा ऑफ TB साइज, द स्टोरेज शिफ्टेड टू डेटा वेयर हाउस, ठीक है। तो ऑर्डिनरी जो डेटाबेस होता है वो MBs और GBs का होता है, लेकिन जब डेटा वेयर हाउस यूज कर रहे हैं तो हम लोग को एटलीस्ट TBs में चाहिए, ठीक है। Beside this, transactional database does not offer itself to analytics, ठीक है। To effectively perform analytics, organization keeps a central data warehouse to closely study its business by organizing, understanding, and using its historical data for making strategic decisions and analyzing trends. तो बेनिफिट्स क्या क्या है डेटा वेयरहाउस का? बिजनेस एनालिटिक्स, एनालाइज कर सकते हैं बिजनेस को क्या होना चाहिए, पास्ट रिकॉर्ड, पास्ट डेटा, ठीक है। फास्टर क्वेरीज, ठीक है, क्वेरीज जो है फास्टर एग्जीक्यूट होगा या फास्टर काम करेगा। इम्प्रूव डेटा क्वालिटी इम्प्रूव होगा, ठीक है। हिस्टोरिकल इंसाइट, वेयरहाउस जितना भी हिस्टोरिकल डेटा है, ठीक है, उसको मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकता है इंसाइट्स उससे, ठीक है। तो आज हम लोग इतने ही तक रखते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास कर लेंगे ना। Okay, sir. ठीक Thank you, sir. है। Thank you, sir.